ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 103 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है इस शास्त्र के विचार की आवश्यकता तथा इससे होने वाले लाभ का प्रतिपादन, वैराग्य और आत्मबोध के लिए प्रेरणा तथा विचार द्वारा वासना को छीन करने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम शम दम आदि साधन से संपन्न पुरुष को चाहिए कि वह उद्वेग छोड़कर प्रतिदिन गुरु सुश्रीषा आदि नियम पूर्वक करता हुआ इस महारामायण नामक शास्त्र का विचार करे। यह शास्त्र इहलोक और परलोक दोनों के लिए हितकर तथा कल्याणकारी है। आप सब सभासद भांति भांति की संभावना एवं विपरीत भावना आदि को अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं, इसलिए मिल जुलकर अभ्यास न करने से आप लोगों का जाना हुआ भी यह आत्मज्ञान भूल जाने के कारण अनजाना सा हो रहा है। जो जिस वस्तु को चाहता है वह उसके लिए यत्न करता है। वह यदि थककर उस प्रयत्न से निवृत्त न हो जाए तो अपनी अभीष्ट वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस शास्त्र के सिवा कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन आज तक न तो हुआ है और न आगे होगा ही। इसलिए परम बोध की प्राप्ति के लिए इसी का बारंबार विचार एवं मनन करना चाहिए। इस शास्त्र का भली भांति विचार करके स्थित हुए पुरुष को स्वयं ही उत्तम परमात्म तत्व का बोध एवं अनुभव होने लगता है। वरदान और शाप की भांति यह विलंब से अपना फल नहीं प्रकट करता। यह परमात्म बोध संसार मार्ग के श्रम को हर लेता है, जो न तो पिता ने, न माता ने और न शुभ कर्मों ने ही अब तक सिद्ध किया है। वही अपना परम कल्याण यह रामायण शास्त्र तत्काल सिद्ध कर देगा, यदि आप अभ्यास पूर्वक इसे भली भांति जान लें। साधु शिरोमणे, यह संसार बंधनमयी विसूची का अर्थात हैजा बड़ी भयंकर है और दीर्घ काल तक टिकी रहने वाली है। आत्मज्ञान के सिवा दूसरी किसी दवा से यह कभी शांत नहीं होती। मनुष्यों, आपात मधुर शून्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए तुम लोग खाली हवा चाटने वाले सर्पों के समान आकाश रूपी अनंत संसार की ओर पैर न बढ़ाओ। वाह भगवान वाह! बड़े कष्ट की बात है कि तुम्हारे दिन केवल लौकिक व्यवहारों में ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे कब आए और कब गए इसका तुम्हें पता ही नहीं लगता। भगवान, दोबारा से लेते हैं भगवान। मनुष्यों, आपात मधुर शून्य एवं निस्सार विषयों का आस्वादन करते हुए तुम लोग खाली हवा चाटने वाले सर्पों के समान आकाश रूपी अनंत संसार की ओर पैर न बढ़ाओ। बड़े कष्ट की बात है कि तुम्हारे दिन केवल लौकिक व्यवहार में ही इस तरह बीत रहे हैं कि वे कब आए और कब गए इसका तुम्हें पता ही नहीं लगता। इन्हीं बीतते हुए दिनों के द्वारा तुम लोग केवल अपनी मौत की राह देख रहे हो। लोगों, तुम मान और मोहों से रहित होकर तत्व ज्ञान के द्वारा उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त करो। अधम संसार गति में न पड़ो। आत्मज्ञान के द्वारा बड़ी से बड़ी आपत्तियों का मूल उच्छेद कर दिया जाता है। जो आज ही मरण रूपी आपत्ति से बचने का उपाय नहीं करता है वह मूढ़ रुग्ण अवस्था में जब मौत सिर पर सवार हो जाएगी तब क्या करेगा। वाह भगवान वाह! बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। आदरणीय सभासदों, मैं न तो मनुष्य हूँ, न गंधर्व हूँ, न देवता हूँ, न राक्षसी हूँ, अपितु आप लोगों का सूक्ष्म संद्वीप विशुद्ध आत्मा हूँ और इस प्रकार उपदेश देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। आप लोग भी शुद्ध चैतन्य मात्र ही हैं, अत्यंत निर्मल चिन्मात्र स्वरूप मैं आप लोगों के पुण्य से ही यहाँ उपस्थित हूँ। आपकी आत्मा से भिन्न नहीं हूँ। जब तक मौत के काले दिन नहीं आ रहे हैं तभी तक सब वस्तुओं में वैराग्य रूपी पहला सार पदार्थ समेट कर रख लो। जो इस शरीर में रहते हुए ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं कर लेता वह औषध शून्य प्रदेश अर्थात परलोक में पहुंचकर उस रोग के पीड़ित होने पर क्या करेगा। जब तक समस्त पदार्थों की ओर से वैराग्य नहीं प्राप्त होता तब तक उन पदार्थों की वासना क्षीण नहीं होती है। महामते, आत्मा का
पूर्ण रूप से उद्धार करने के लिए वासना को क्षीण करने के सिवा दूसरा कोई उपाय कभी सफल नहीं होता। पदार्थों की सत्ता होती है और उनमें अनुकूलता बुद्धि होने से वासना होती है, किंतु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग आदि की भांति ही हैं। फिर उनमें वासना बनी रहने का क्या कारण है? किंतु ये पदार्थ तो खरगोश के सींग आदि की भांति है ही नहीं, फिर उनमें वासना बनी रहने की का क्या कारण है? जगत के सभी पदार्थ तभी तक मनोहर प्रतीत होते हैं जब तक कि उनके स्वरूप पर सम्यक विचार नहीं किया जाता। विचार करने पर उनकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, अतः वे जीर्ण शीर्ण होकर न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग भगवान। सत्संग को विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।